अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? और कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत, ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली कल ना हम एक टूल डेवलप कर रहे थे, एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज। ठीक है, उस टूल का ना हमने लास्ट में हमारा कुछ चीज़ पेंडिंग थी कि लाइक दैट हमने उसको गिटहब पे पुश भी करना था और हमने उसको वर्सल पे होस्ट भी करना था। उससे पहले हमने उसकी लोकल पे टेस्टिंग भी करनी थी, लेकिन उसमें कुछ डिपेंडेंसीज थी जो पेंडिंग थी। कल लेक्चर में वो कवर नहीं हम कर सके। तो आज पहले तो उस टूल को हम क्लियर करते हैं कि बेसिकली वो टूल जो हम डेवलप कर रहे थे उसको हमने कंप्लीट करना है। देन उस टूल को डेवलप करने के बाद हम जो है नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वी एस कोड ओपन करता हूँ, जहाँ हमने वो टूल रखा हुआ था उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो वी एस कोड जो है वो ओपन करते हैं। वी एस कोड ओपन किया ए आई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर के हवाले से जो हमने टूल कल डेवलप किया था, इसका कोड जनरेट करवाया था, देखा था कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से इस टूल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, env फाइल में हमने एपीआई की वगैरह रखी थी, ईच एंड एवरीथिंग हमने कल डिपेंडेंसीज जो थी इसकी सारी की सारी इंस्टॉल कर ली थी। आज हम इस टूल का ना लाइव जो है वो प्रीव्यू करते हैं और ये देखते हैं कि आया कि जो हमने टूल डेवलप किया है ये वाकई में वर्किंग करता है कि नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल ओपन हुआ है। तो अब मैंने बेसिकली करना क्या है कि वर्चुअल डेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ इसका जो टर्मिनल है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक होता है हमारे पास स्टैटिक चीज़, एक होती है डायनामिकली चीज़, जिसमें हम यानी कि बैकएंड को जब मर्ज करके यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम npm रन div या वर्सल div करना पड़ता है, ताकि ये जो चीज़ है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक साथ चल सके। तो अभी इसका जो टर्मिनल है वो रनिंग हो रहा है। तो इसने क्या किया है, ये कह रहा है कि वर्चुअल लिंक कैन नॉट बी लोड। प्रोजेक्ट के जो वर्चुअल का लिंक है वो आपके प्रोजेक्ट के साथ यानी कि वो डायरेक्शनी में नहीं खुला, आपने आपने ओपन नहीं किया। तो हम एक जो कमांड है अगेन एक कमांड देते हैं npm रन div के नेम से कमांड दे के देखते हैं कि अब ये क्या करता है, क्या हमारा प्रोजेक्ट ओपन करता है। तो इसने कह दिया मिसिंग स्क्रिप्ट, कि आप भाई div का कमांड दे रहे हो लेकिन आपने इधर स्क्रिप्ट में क्या रखा हुआ है, वर्चुअल पोर्ट का नाम दिया हुआ है, आपने कोई div का जो कमांड है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो यही इसमें कल इश्यूज ये थे कि इसमें कुछ डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल ऑलमोस्ट कर ली थी, कुछ का इशू रह रहा था जो कि हमने ये कहा था कि कल की क्लास में हम जो है इसको कवर करते हैं। तो आज हम इसकी लाइव डिबगिंग भी करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्यों नहीं चल रहा। तो सबसे पहले ना इसका एरर हमने समझना है कि ये मसला क्यों बार बार आ रहा है, क्यों हमें बार बार डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ रही है, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट रन हो रहा। तो इस प्रोजेक्ट को तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले ना हमें इसके मसले को देखना पड़ेगा, ये मसला बार बार क्यों आ रहा है, क्यों हमें इसका अगेन एंड अगेन फेस का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। तो इस मसले को ना कॉपी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीपीटी के पास। तो चैट जीपीटी ओपन करते हैं, उस कहते हैं कि भाई ये इशू क्यों आ रहा है बार बार, इस मसले की रियल रीज़न क्या है, क्या वजह है। तो जीपीटी जैसे ओपन होता है हम ये सारे का सारा जो इशू है हमारा इसके इंटरफेस में पेस्ट करते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमें इशू आ रहा है, हमने ये टूल डेवलप किया था लेकिन हम लोकल पे से टेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जो टूल है वो उसका टर्मिनल ओपन ही नहीं हो रहा, वो चल ही नहीं रहा, बार बार इशू दे रहा है कि ये मसला आ गया है या ये मसला है, ये डिपेंडेंसी आप इंस्टॉल करो। तो जीपीटी ओपन हो रहा है कि जैसे जीपीटी ओपन हुआ है अब मैंने सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है जीपीटी के इंटरफेस में पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो मसला था, इशू था, वो मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने राइट करना है प्रॉम्प्ट ताकि इस इशू को हम सॉल्व कर सकें। अब मैं कहता हूँ कि आई एम फेसिंग दैट इशू, अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल रीजन। अब मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे इशू आ रहा है, इसकी जो असल वजह वो क्या है, क्यों बार बार ये इशू मुझे दे रहा है। तो जीपीटी क्या करेगा, मेरे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा और देखेगा कि यार ये इशू उस बंदे को आ रहा है तो इसमें क्या वजह हो सकती है। कहता है कि यू आर गेटिंग टू डिफरेंट एरर्स बट यू आर रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। कहता है कि ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का मसला है। एरर फ्रॉम द वर्चुअल डेव आपके कर रहे हो, कुड नॉट रिट्राई प्रोजेक्ट सेटिंग टू लिंक योर प्रोजेक्ट टू रिमूव द डॉट वर्चुअल डायरेक्टरी एंड डिप्लाई अगेन। ठीक है,
रियल रीजन क्या बताया, कहता है कि योर लोकल प्रोजेक्ट इज इनकरेक्ट लिंक विद द वर्सल प्रोजेक्ट। कहता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो इनकरेक्टली तौर पे लिंक्ड है वर्सल प्रोजेक्ट के साथ। कहता है द डॉट वर्सल फोल्डर स्टोर द कनेक्शन बिटवीन योर लोकल प्रोजेक्ट एंड द वर्सल ओन प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे फिक्सेस का बता रहा है कि रन दीज कमांड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम इस कमांड को यानी कि वो करते हैं जी रन। अब इसने हमें स्टेप्स दिए हैं कि आप किस तरह इस मसले को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस कमांड को रन करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर ही। ठीक है, ये हमने ये कमांड जो है वो चला दी। अब अगेन इसके पास आते हैं और ये सारी चीज़ें उठा के इसे देते हैं कि भाई ये कमांड आपने प्रोवाइड की थी, इसका जो आंसर है हमें ये मिला है। तो ये मैंने सारे का सारा जो आंसर इसने दिया था इसको मैं कहता हूँ टेल नेक्स्ट। अब सारे का सारा जो इसने आंसर प्रोवाइड किया है तो हमने इसको कह दिया कि भाई इससे आगे स्टेप क्या है, क्या आया कि ये कमांड सही रन हुई है कि नहीं। कहता है कि यू आर यूजिंग पावरशेल ऑन द लिनक्स विंडोज कैन दैट इज वेयर नो प्रॉब्लम फॉलो दिस। ठीक है, कहते हैं कि डॉट वर्सल इस फोल्डर को आप रिमूव करो, रन दिस कमांड। अब ये पावर शेल कमांड दे रहा है, लेकिन अगर इससे हम कहते हैं कि कैन वी रन इन टर्मिनल, कैन वी रन इन वीएस कोड टर्मिनल। अब मैंने इससे पूछा क्या हम ये वीएस कोड टर्मिनल में रन कर सकते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम पावर शेल ओपन करें या वीएस कोड का टर्मिनल में ही इस कमांड को रन करें। तो वो क्या कह रहा है, यस यू कैन रन एवरीथिंग इन वीएस कोड टर्मिनल इन फैक्ट द रिकमेंडेड वे व्हेन यू आर वर्किंग वर्चुअल प्रोजेक्ट। कहता है कि हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो अपने वीएस कोड में। अभी इधर से हमें ये बात भी क्लियर हो गई है कि अगर पावर शेल का कह रहा है तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो गए कि यार हम पावर शेल में इस प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करें, दोबारा इसकी कमांड रन करें। हम वीएस कोड के अंदर जो टर्मिनल है उसके अंदर ये कमांड जो है वो रन कर सकते हैं। तो अब इसने बोला रिमूव आइटम यानी कि फोर्स डॉट वर्सल, आप इस जो कमांड है इसको कॉपी करो, वीएस कोड के टर्मिनल में जाओ। ठीक है, और इस कमांड को कर दो पेस्ट। सॉरी मैंने ऊपर कर दिए, इस कमांड को कर दो नीचे इस टर्मिनल में पेस्ट, देन इंटर करो। ठीक है, अब जैसे मैंने कमांड को पेस्ट किया ना, इधर दो फोल्डर थे वीएस कोड के, एक रिमूव हो गया है। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि कहता है लिंक द प्रोजेक्ट, आप क्या करो नाउ रन, आप इस यानी कि कमांड को रन करो। ठीक है जी, हम इस कमांड को करते हैं रन। अब जैसे मैंने इस कमांड को रन किया, अब वो कह रहा है कि आप क्या इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हो, तो हम कह देते हैं यस। ठीक है जी, अब जैसे इसने हमसे ये ऑप्शन पूछा क्या आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, यानी कि क्या आप इसका सेटअप चाहते हो, तो हम कहते हैं यस। अब इंटर करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि आपके पास जितने प्रोजेक्ट्स है क्या आप इस प्रोजेक्ट को उसमें लिंक करना चाहते हो, तो हम कह देते हैं नो, क्योंकि अगर उसमें लिंक करेंगे ओवरराइट हो जाएगा, हमारी env फाइल में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट टाइम जब अपना कोड जो है वो जनरेट किया था तो उसमें यानी कि ये इशू आ रहा था कि हमारी जो वो env फाइल थी वो ओवरराइट हो जाती थी। तो इसको कर देते हैं नो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है उसका नेम होगा एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर। हम कहते हैं भाई ठीक है, यही नेम हमने रखना है। जैसे इंटर प्रेस किया, कहता है क्या आप इससे लोकल पे यानी कि इसका जो कोड है वो लोकेट करना चाहते हो, इंटर कर देते हैं कि यस। उसके बाद कहते हैं कि इंस्टॉल कमांड या npm इंस्टॉल के क्या आप इस कमांड को रन करना चाहते हो कि नहीं चाहते। अब फर्ज करें कि इस चीज की हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ तक हमें समझ आ गई, इस इससे आगे हमें समझ नहीं आ रही, तो इस चीज को ना हमने अगेन कॉपी करना है। जीपीटी के पास आते हैं, उसको कहते हैं कि भाई टेल नेक्स्ट, के इससे आगे हमें बताएं। अब देखिए ना कि हर चीज जो है हम स्टेप बाय स्टेप अगर लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस चीज को फॉलो करते हैं, तो हम इजीली इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि इजीली अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम इनहेंस कर सकते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ टेल नेक्स्ट। अब मैंने जैसे से ये दो वर्ड प्रोवाइड किए कि मुझे इससे आगे वाला जो प्रोसीजर है बताए, तो ये क्या करेगा, मेरे प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा और वो देखेगा कि क्या क्या मैंने जो इस चीज़ें से प्रोवाइड किया उस हवाले से मुझे गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो आपने देखा कह रहा है कि यू आर द वर्सेस स्टेप इन द वीएस कोड टर्मिनल जस्ट फॉलो दिस एग्जैक्टली। क्या आप क्या करो स्टेप वन में, ठीक है, यू मॉडिफाई एन। ठीक है, यानी कि पहले स्टेप में क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इन योर कोड लोकेटेड। ठीक है, हमने इंटर कर दिया था। उसके बाद कह रहा है कि वांट टू मॉडिफाई दिस सेटिंग, आप क्या करो नो कर दो, प्रेस इंटर। ठीक है, उसके बाद लिंक प्रोजेक्ट में भी हमने क्या किया है, इसको यानी कि आफ्टर द लिंक हमने एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर यानी कि इसको चूज किया था कि हम एक इसका नया नेम जो रखना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं आफ्टर लिंक फिनिश रन दिस कमांड, आप इस कमांड को जो है वो रन कर दो। तो हमने अब इस कमांड को करना है रन। ठीक है, अभी इसकी सेटिंग में क्या बोला है इसने कि आप क्या करो सेटिंग में कह रहा है कि नो कर दो। ठीक है जी, हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है डू यू वांट एडिशनल सेटिंग, अगर वो कहता है कि एडिशनल सेटिंग इसने बताया है
फर्स्ट कहने क्या भाई एडिशनल सेटिंग है इसने नहीं बताया, ठीक है। तो हम इसका भी इससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये मुझे अब हमें ये बता रहा है इसका कमांड क्या हम दें। उसको कहते हैं कि भाई ये हमें बता रहा है टेल व्हाट विल डू। अब मैंने इसे ये कमांड दिया कि भाई इसके लिए हम कौन सा कमांड जो है वो रन करें, यस या नो। अब ये क्या करेगा, इससे प्रॉम्प्ट को समझे, वो कहता है कि व्हेन यू सिटिंग दिस कमांड वर्सल इज आस्किंग इफ यू वांट तो सेटिंग इज बिलो तो योर एआई प्रोजेक्ट इज तो जस्ट कहता है क्या कहता है कि व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है, नो प्रेस कर दो और इंटर कर दो। ठीक है जी, हमें आंसर मिल गया, हमने नो प्रेस करना और इंटर कर देना। ठीक है, अब जैसे मैंने इंटर किया है उसके बाद ये वाला जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं ये लिंक हो गया हमारा इस प्रोजेक्ट के साथ, वर्सल के साथ। ठीक है, क्रिएटेड उसने ये वर्सल का फोल्डर जो वीएस कोड के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करके क्रिएट कर दिया। अब जैसे ये लोडिंग कंप्लीट करेगा हमारे सामने जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वर्सल के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। उसके बाद हम वर्सल डेव करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन लेवल बना रहा है कि ये हमारे पास HTTP A प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद कह रहा है कि ये आपकी ऐप। अब इसने देखिए कि इधर लोकल के ऊपर इसे जो है वो होस्ट कर दिया। अब ये हमारी डोमेन है, फर्ज करें कि इसने लोकल के ऊपर इसे क्या कर दिया, होस्ट कर दिया। ये देखिए कि ये इस कोड को लाइन को कॉपी करते हैं, डोमेन को इंटर करते हैं। अब हमने कोई वर्सल यानी कि वो लोकल होस्ट नहीं चलाया, इसने हमें जस्ट एक डोमेन प्रोवाइड किया है। उस डोमेन को मैंने इधर ब्राउजर पे आगे पेस्ट कर दिया। जैसे ब्राउजर पे पेस्ट किया है, लोडिंग होने के बाद इसका जो यूआई है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें समझने वाली जो चीज़ ये है कि अगर तो हम लोकल पे से टेस्ट करना चाहें तो लोकल के लिए हम लोकल होस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे डायरेक्ट वर्सल वीएस कोड से किस तरह इसको होस्ट करना है वर्सल के ऊपर, उसका तरीकेकार क्या है कि उसके उसके स्टेप्स भी हमने इस वीडियो में सीखे हैं, इस लेक्चर में सीखे हैं स्टार्टिंग में कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना था। तो अभी मेरे ख्याल से इसने जो यूआई है उसका ओपन कर दिया। देखिए कि ये कमांड है, ये उसकी डोमेन कह लें कि इसने यूआई ओपन किया। अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग। फर्स्ट करें हम एक प्रॉम्प्ट राइट करते हैं, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर एक टूल बनाया कि हम कोई भी बैड प्रॉम्प्ट देते हैं या प्रॉम्प्ट के फार्मूले को फॉलो करता हुआ प्रॉम्प्ट नहीं देते, तो ये एआई टूल हमारे उस प्रॉम्प्ट को यानी कि इनहेंस करेगा, हमारे उस प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से हमें बताएगा कि भाई आपका ये प्रॉम्प्ट था वीक, मैंने इसमें जो इंक्रीमेंट है, मैंने इसमें जो वो कह रहे हैं कि एनहेंसमेंट है वो ये की है कि आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करके आपको दिया है। फर्स्ट करें प्रॉम्प्ट राइट करते हैं, राइट अ ब्लॉग description for Facebook ग्रुप। अब मैंने सिंपल सा ना एक रैंडमली एक रफ सा प्रॉम्प्ट राइट किया कि मुझे एक ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन चाहिए फॉर अ फेसबुक ग्रुप। अब मैंने क्या किया है कि इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं की ब्लॉग किस हवाले से होना चाहिए, उसकी जो डिस्क्रिप्शन हम बता रहे हैं वो कितने वर्ड्स पे मुश्किल होनी चाहिए, किन ऑडियंस को टारगेट करेगी और किन यानी किस निच के मुतल्लिक होगी। अब ये कुछ नहीं मैंने बताया। अब देखते हैं कि रफ सा हमने प्रॉम्प्ट दिया है। ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट में जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिएगा लोडिंग नीचे हो रही है और ये क्या कर रहा है, एनालाइजिंग योर प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू दी आरटीसीओ यानी कि रोल कंटेंट्स, और उस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए ये कर रहा था। लेकिन इसने क्या किया, अनएक्सपेक्टेड टोकन एआई सर्वर एरर। तो इस मेन के हमारी जो एपीआई का इशू है या सर्वर एरर का इशू है वो हम चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या तरीकेकार है कि हमने इसको ओपन करना है नेटवर्क टैब के अंदर। ठीक है, नेटवर्क टैग के अंदर जब इसे ओपन करेंगे ना, अब अगेन अपनी एपीआई हिट करवाते हुए देखते हैं कि रियल रीजन क्या है, क्या वजह आ रही है कि हमारा जो प्रॉम्प्ट का जो एपीआई की है वो क्यों एंड पॉइंट हिट नहीं हो रहा। देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें। ठीक है जी, आज सर्वर हैज अकर्ड फंक्शन इनवर्टिंग फेल। ठीक है जी, ठीक है। इस मसले को सर कर ये सर आज जब जी जी, हादी भाई क्या कह रहे हैं आप? जब आज मैं कर रहा था ना, मेरा भी ये इशू आ रहा था कुछ टोकन्स का कोई इशू आ रहा था। जी, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करता था ना, ये जो ऊपर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है सर, 5 रेड कलर का क्रॉस आ रहा है ऊपर कंसोल के साथ सर ऊपर, ये वाला। ये भी ये एरर है जी जी, अगर इस पे क्लिक किया जाए तो। जी जी, हाँ ये जी, एरर ये है, ये और साथ एक एरर ये कंसोल वाला। कंसोल के एरर है ये बेसिकली ना। जितने भी एरर्स आते हैं ये देखिए कंसोल में एरर आ रहे हैं कि ऑप्टिमाइजर आपने ये एपीआई हिट करवाई है, ये एंड पॉइंट वाली। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये इशू आ रहा है। वो कह रहा है कि ये इशू क्यों आ रहा है, आप पहले ना इस मसले को समझते हैं कि जी आया कि इसकी लिमिट खत्म हो गई है फ्री वाले टोकन की, या इसमें कोई और यानी कि इशू आ रहा है। तो ऐसा कहते हैं, इस मसले को करते हैं कॉपी। ठीक है,
और जीपीटी पे आते हैं, उसे कहते हैं कि भाई हमें जो है ये वाला इशू फेस आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है, फेसिंग दैट इशू, टेल हाउ टू सॉल्व इट। अब बेसिकली ये जो डीबगिंग है ना, इस तरह की चीज़ें मे भी शायद आपको ये बोरिंग लग रही हो, लेकिन ये इसकी कह रहे हैं कि कोर पॉइंट्स हैं। जब तक हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होगी, हम जो है एक डेवलपमेंट की जो फील्ड है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, सही तरीके से उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब वो कह रहा है कि दिस यूजली हैपन्स इन द एपीआई फंक्शन लाइक द इम्प्रूवमेंट फाइल डॉट जस्ट रन दिस कमांड। ठीक है, कह रहा है कि आप इस कमांड को रन करो, इसका लॉग देखो, करेक्ट फॉर्मेट शुड बी, आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होना चाहिए। यानी कि इशू किस्मत सेकंड कह रहा है, सेकंड कॉमन रीजन क्या है, एपीआई की मिसिंग, आपकी जो एपीआई की है वो मिसिंग हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन हमने एपीआई की भी रखी हुई है, हमने इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो भी रखा हुआ है। तो अब देखिए कि इस चीज़ को हम किस तरह इससे करवाते हैं, किस तरह से टैकल करवाते हैं। ये हमारी env फाइल है, एक बार अपनी एपीआई की चेक करते हैं। ठीक है, हमने अपनी एपीआई की रखी हुई है। उसके बाद ये हमने बनाया था ऑप्टिमाइज डॉट जैस की फाइल, ये भी हमने जो है वो रखी हुई है। तो ऐसा कहते हैं, इस फाइल को करते हैं कॉपी, और इसको प्रॉम्प्ट में ये बताते हैं कि भाई हमारे पास env फाइल भी है, और ये हमारी फाइल ये है कोड की, सर इसमें। ऐप डू जी जी, क्या कह रहे हैं, ऐप डॉट जैज, ये बेसिकली ना फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड का लॉजिक जो है ना, ये ऐप सर डॉट जो जैज है। ऐप ऐप डॉट गैस की फाइल है जी जी। सर, वो है। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसमें सर हम एपीआई की रखेंगे। नहीं नहीं, इसमें एपीआई की नहीं रखेंगे, बिकॉज अगर हम इस, इसमें हमने एपीआई की ऐड करनी है जब हम लोकल पे होस्ट करेंगे। नहीं इसमें नहीं, लोकल पे होस्ट चलाने के लिए ना वक्ती तौर पे आप कर सकते हैं, बट ये है कि जब आप होस्ट करोगे ना, तो इसमें कभी भी एपीआई की रख के होस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें env फाइल ही लगानी पड़ेगी, वो डायरेक्ट वेरिएबल जा। वर्चल पे जब होस्ट करेंगे जी हम जी, इसे। वर्सल पे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऑप्टिमाइज डॉट जैस की फाइल कॉपी करते हैं, और एक ये ऐप डॉट जैस की फाइल जो है वो ये कॉपी करते हैं। दोनों फाइल जो है वो कॉपी करके ना जीपीटी के पास आते हैं, उसको कहते हैं भाई ये दोनों हमारी फाइल है, इनको देखो कि इशू किस फाइल में आ रहा है और हमें कहाँ चेंजेस करनी है। तो इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और ये मैंने जो कोड है वो पेस्ट कर दिया है। अब इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई आई एम प्रोवाइडिंग टू फाइल्स, टेल वेयर इज, where need to update to solve that issue। अब मैंने इसे ना प्रॉम्प्ट दिया है, और उसके साथ साथ मैंने दोनों जो फाइल्स थी अपने कोड के वाले से वो प्रोवाइड कर दिया। अब इसने ना दो आंसर दे रहा है, कहता है कि योर कोड इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट द फंक्शन इन्वेशन फेल्ड ऑन द वर्सल इज हैपनिंग बिकॉज टू स्मॉल मिस्टेक्स दीज काज सर्वलेस फंक्शन, it will show exactly कि front end liquidated in your app.js you write। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं एक किसी रिस्पॉन्स को ना हम रिकमेंड कर लेते हैं ताकि हमें रीडेबल करना इजी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इस रिस्पॉन्स को ना हम रख लेते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे लिए बेस्ट है। बट ऑन द वर्सल रूट्स मस्ट बी इंक्लूड डॉट जैज। ठीक है, करेक्ट फाइल है, मिसिंग डिपेंडेंसी सेकंड मेजॉरिटी है, रन इन द टर्मिनल। ठीक है, इंश्योर। अब ये करेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर कह रहा है कि भाई आपका फोल्डर स्ट्रक्चर एग्जैक्ट इसी तरह ही है, तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल इसी तरह ही। तो उसके बाद कह रहा है कि बट इससे हम कहते हैं कि नाउ वी आर टेस्टिंग ऑन लोकल डिवाइस नॉट ऑन वर्सल। अब मैंने से बोला कि भाई हम लोकल पे इसे टेस्ट कर रहे हैं, हम वर्सल पे इसे टेस्ट नहीं कर रहे, तो उस हवाले से हमें जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। तो देखते हैं ये हमें लोकल के हवाले से क्या करता है। हाँ परफेक्ट, सिंस यू आर टेस्टिंग लोकली समथिंग चेंज दैट्स द फंक्शन इन मोशन फील्ड हैपेंस के क्यों हो रहा है, डू नॉट इंक्लूड द जैज इन द फंड। ठीक है, इस चीज़ को कहता है वो रन करो, npm इंस्टॉल ग्रोक sdq चलाओ। ठीक है, उसके बाद लोकल पे env फाइल रखो, वो हमने रखी हुई है। देन क्या करो, npx रन डेव कर दो, दिस बोथ फ्रंट एंड एंड एपीआई रोज लोकली। ठीक है, यानी कि इसने हमें सोल्यूशन बता दिया है। सोल्यूशन में क्या बता रहा है कि इंश्योर करो कि आपके पास ये चीज़ है, तो हमने सर्वलेस फंक्शन यूज़ किए हैं। ठीक है, लोकली। उसके बाद कहता है रन लोकली कि आप इस चीज़ को जो है वो इंस्टॉल करो। अब ये डिपेंडेंसी इसने अगेन बता दी, तो ये डिपेंडेंसी इसकी कहते हैं इंस्टॉल अगेन।
ठीक है, npm इंस्टॉल ग्रोक एसडीके, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद इसने क्या बताया कि योर एपीआई फंक्शन यूजेस, आपके एपीआई फंक्शन ये यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी env फाइल में ये ग्रोक एपीआई की रखो। तो अपनी env फाइल चेक करते हैं, हमने इसमें एपीआई की रखी हुई है जी, हमने एपीआई की ऑलरेडी इसमें मेंशन की हुई है। उसके बाद कहता है कि जब आप ये इंस्टॉल कर लो, देन आप क्या करोगे, इंस्टॉल करने के बाद सिंस योर प्रोजेक्ट HTML प्लस में जावास्क्रिप्ट प्लस में सर्वलेस फंक्शन एपीआई, तो द इजीएस्ट वे इज npx वर्चुअल डेव। आप क्या करो, npx वर्चुअल डेव कर दो। तो देखते हैं जब तक ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है, उसके बाद हमने npx वर्चुअल डेव कर दिया। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है तो npx वर्चुअल डेव करते हुए देखते हैं कि हमें लोकल हाउस 3000 यानी कि शो करवाता है कि नहीं करवाता। तो इसमें हमने इंस्टॉल की है, तो प्रोजेक्ट को रिट्राइविंग कर रहा है और देखते हैं कि हमें लोकल हाउस किस तरह ये विजिबल होता है। सर ये आपने इधर वीएस कोड की फाइल बनाई हुई है, ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो ये बनाना ज़रूरी है? हम हमने मैंने जब आज किया तो मैंने पूरा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वैसे बनाया जैसे मुझे क्लाउड ने दिया था। तो इसका क्या नहीं एनरोलमेंट है नहीं, इसमें? इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वैसे भी आप दूसरे तरीके से भी इसे टैकल कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, इसमें कोई वो कह लें कि अगर सर इसके बनाने से अब कोई अब मैं इसके बताऊं। बनाने से अगर कुछ सॉल्व हो जाता है, कोई इश्यू आ जाता है तो हम हमें वो भी मेथड बता दें। नहीं नहीं, इशू कोई नहीं आता इसमें। ये है ना कि अगर हमें वो आसान आसान चीज़ें देखते जाएंगे ना, अब देखें ना, वो क्लाउड ने तो हमें बता दिया, हम अगर क्लाउड वाला एग्जैक्ट वैसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, हमें जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर हम खुद मैन्युअली तौर पे बनाएंगे ना, आप देखें हमने मैन्युअली तौर पे बनाया था दूसरे तरीके से, हमें कितने इश्यूज आए। कल भी हमने इतनी डिबगिंग की, उसमें चीज़ें लर्न की। आज भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिबगिंग पे काम किया कि किस तरह मसला आ रहा है, किस तरह उसको डिबग करके सोल्व करवाना है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, फिर ये मिसिंग हो जाएंगी अगर हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वाला एग्जैक्ट हम्म। वैसा सिनेरियो रखेंगे। ठीक है, अभी बाय द वे इसने जो है वो रन कर दिया है, वो कह रहा है कि अब आप अपना लोकल होस्ट ओपन करो, अब आपकी जो एपीआई की है वो हिट करेगी। तो हम जो है लोकल होस्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने लोकल होस्ट ओपन कर लिया। अब ये सारे का सारा जो यूआई है ना, इसका इधर शो होगा, क्योंकि हमने अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके इसका जो प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर टूल है उसका यूआई ओपन करने की कोशिश की है। तो जब तक ये ओपन होता है, हम इसी प्रॉम्प्ट को ना कॉपी कर लेते हैं ताकि प्रॉम्प्ट लिखना ना पड़े अगेन, और इसी को हम रन करेंगे। इसको कर देते हैं रिमूव। अब इसका जो यूआई है जैसे लोडिंग होके हमारे सामने ओपन होगा, हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब देखें एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर, अब सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है ना, मैंने इसके इंटरफेस में पेश कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ना नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर कोई इन केस अगेन इशू आता है तो मैं उसको फौरन ही पिक कर सकूँ कि इशू क्यों आ रहा है। तो अब करते हैं जी ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट में क्लिक करता हूँ। तो आप देखें एपीआई हिट हो रही है। ठीक है, एपीआई हिट हो रही है, फेंच का मैसेज लग रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये लोडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी एपीआई में कोई अभी तक इशू नहीं आ रहा और ये एग्जैक्ट वे में हिटिंग हो रही है। तो देखते हैं किस तरह हमें जो है हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक रिजल्ट मिलता है, और इस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे कि आया कि जो हमने टूल डेवलप किया है वो वाकई में प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करके दे रहा है, वाकई में प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर करके दे रहा है, या वाकई में हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें एग्जैक्ट वैसा ही रिजल्ट दे रहा है जैसा हम। अब देखिए एपीआई हिट हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो रनिंग में आ गया है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, एपीआई वगैरह हिट हो रही है। अब देखें प्रॉम्प्ट क्या दिया है हमने, ये दिया रैंडमली प्रॉम्प्ट। तो इस टूल का आप मकसद देखिएगा, इसने क्या दिया है, प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज किया, एक्ट एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर। टास्क बता रहा है राइट अ कंपेयरिंग एन इंफॉर्मेटिव ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर अ फेसबुक ग्रुप। ठीक है, नीचे कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, आउटपुट बता रहा है, यानी कि एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट के फार्मूले को मद्देनजर रखा है। सबसे पहले एक्ट, उसके बाद टास्क, कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आउटपुट बता रहा है। अब नीचे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट इम्प्रूव, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, डिफाइन द रोल। कह रहा है कि जब भी आपने प्रॉम्प्ट राइट करना है, आपने रोल को असाइन करना है। ठीक है, उसने सोशल मीडिया पोस्ट को रेफरेंस करके इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की। उसके बाद कहता है क्लियरिटी का होना जरूरी है, आप टास्क को मेंशन करके बताओ कि आप जो ब्लॉग पोस्ट चाह रहे हो किस पर्पस के लिए चाह रहे हो, आपका क्या मेन लुबे-लुभाव है। उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है कि भाई आपका जो फेसबुक है, आप किस ऑडियंस को टारगेट करोगे, किन ग्रुप्स को टारगेट करोगे, आपका जो मेन मकसद है वो क्या है। उसके बाद आप आउटपुट है वो किस वे में चाह रहे हो वो आपने मेंशन करना है। तो आपने देखा कि हमने रैंडम जैसे एक प्रॉम्प्ट मैंने आपके सामने राइट किया था, तो इसने किस तरह इस प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज किया है। अब इसी प्रॉम्प्ट के लिए ना ये कुछ टिप्स भी बता रहा है कि हमें
ऑलवेज डिफाइंस द कंटेंट क्रिएटर रूल के जब भी आप प्रॉम्प्ट राइट करो आपने ये जो रूल है उसे बताना है, उसकी एक्सपर्टीज बता दोगे, टोन बता दोगे, तो एआई टूल एग्जैक्ट आपके प्रॉम्प्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इंक्लूड स्पेसिफिक डिटेल, आप डिटेल बताओ अबाउट द टारगेट, आपके सॉर्टिंग टारगेट करोगे, कंटेंट के बारे में बताओ, एपीआई का जो आउटपुट है एआई का वो किस वे में आपको चाहिए उस बारे में बता दो। ठीक है, यूज कंस्ट्रास्ट सच एज वर्ड काउंट एंड फॉर्मेट, आप क्या करो कुछ हद तक बताओ कि भाई अगर मुझे ब्लॉग पोस्ट चाहिए ना तो कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, लाइक दैट के वो 200 वर्ड्स होनी चाहिए, 300 वर्ड्स होनी चाहिए, 400 वर्ड्स होनी चाहिए। अगर हम ये चीज मेंशन ही ना करें तो एआई टूल क्या करेगा, हो सकता है कि वो हमें यानी कि 500 या 600 वर्ड्स पर वो जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो राइट कर दे। अब देखिए इसने प्रॉम्प्ट में ये चीज मेंशन की है कि 200 वर्ड्स की मुझे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह इस प्रॉम्प्ट को हमने ऑप्टिमाइज किया। अब ये जो टूल है ना ये अब हमारा खुद सेल्फ डेवलप किया हुआ टूल है। अब हमें किसी जीपीटी, किसी क्लाउड या किसी भी ग्रोप पे जाने की जरूरत नहीं है कि अगर हम प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं। अब हमने अपने हाथों से ये टूल डेवलप किया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये टूल डेवलप किया है, तो ये एग्जैक्ट वैसा ही काम करेगा जैसे प्रॉम्प्ट का एक गोल्डन फार्मूला है जिसमें रोल आता है, टास्क आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है और उसका आउटपुट आता है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। और इसमें जो डीबगिंग के हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, कल भी हमने लॉट ऑफ इश्यूज सॉल्व किए। तो ये अगेन आपको रिकॉल करते चलूँ, डेवलपमेंट फील्ड है ही ऐसी, इसमें बग ने आना ही आना है। बग के बगैर जो है वो डेवलपमेंट की फील्ड का जो मजा है वो फीका फीका होता है। तो उसने बग ने एरर ने आना ही आना है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीकेकार यही कि हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज अगर प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं ना तो हम मैन्युअली तौर पे खुद ही इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। हमें किसी भी यानी कि वो समय लेके कोई बंदा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, हमें कोई बग आ जाता है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉम्प्ट की अच्छी स्किल है, प्रॉम्प्ट को हम अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करके एआई को दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी इस प्रोजेक्ट को होस्ट, और इसकी जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हमने होस्ट किया है ये वाकई में होस्ट होकर भी वर्किंग करता है कि नहीं करता। तो इसमें ये भी हम देखेंगे कि अगर व्हाट्सएप पे हमें कोई एरर आता है, कोई बग आता है, उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना इस प्रोजेक्ट को ना हम ओपन करते हैं इसकी टर्मिनल में, इसका टर्मिनल करते हैं खत्म, और प्रोजेक्ट को करते हैं होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पुश करना होगा गिटहब पे। अब गिटहब पे पुश करने से पहले ना हमने एक चीज मेंशन कर देनी है कि गिट। सर ये जी जी। जी हादी भाई क्या कह सर रहे ये हैं? टर्मिनल खत्म करने के लिए आपने कौन सी कमांड रन की है? मैंने कहा टर्मिनल जो आपने खत्म किया है वो कौन सी कमांड रन किया आपने इधर? कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल सी एट अ टाइम, उसके सर बाद मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो। जी जी जी, अब आ रही है जी सर। कंट्रोल सी आप, जी जी आ रही है सर। कंट्रोल सी एट अ टाइम आप प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने जो जितना भी टर्मिनल होगा वो एंड हो जाएगा। उसके बाद आपने सी एल एस यानी कि इंटर कर देना, उसके बाद आपने इंटर यानी कि कर देना, ऑटोमेटिक जितना भी टर्मिनल होगा वो एंड हो जाएगा। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ठीक है, टर्मिनल सर पे, ये जी जी बिल्कुल। टर्मिनल पे नीचे बार आ जाएगा। उसके बाद आपने सी एल एस आपने प्रेस कर देना है, सी एल एस, ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। और सर एक और ये कोई जो टर्मिनल जितनी हमने कमांड दी है पीछे, तो ये सब सेव होती रहती हैं, जी जी सेव होते, ऐसे ही है? जी जी ऐसे ही है। ये एरो कीज होते हैं ना ये हमारे पास, ये वाले एरोस की, इनकी मदद से ये सारी सेव होती रहती हैं वीएस कोड जी। के अंदर ही। तो इसको हम बाद में बगैर यानी कि दोबारा राइट अगर करने। सर, हाँ जी, ठीक हो गया। यानी कि हम जब लोकल में रन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो हम टर्मिनल को क्लियर करेंगे, उसके बाद देन हम न्यू स्टार्ट लेंगे टर्मिनल में। जी जी न्यू स्टार्ट, क्योंकि गिटहब पे उसे पुश करना है ना, फिर हमें न्यू स्टार्ट भी लेना पड़े। वैसे उसमें भी कर सकते हैं लेकिन बेहतर ये है कि न्यू स्टार्टअप से करें। तो गिटहब पे पुश, मैंने ऐसा नहीं किया है इसलिए मुझे बड़ी वो कंफ्यूजन। चले कोई नहीं, हो जाता है। आप देखिए ना सबसे पहले हमने ना गिटहब पे पुश करने के लिए ना गिट इग्नोर में ये चेक करना है कि हमने env फाइल रखी है कि नहीं रखी। अगर तो env फाइल हमने रखी है गिटहब के ऊपर गिट इग्नोर में, तो देन हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इजीली पुश हो जाएगा गिटहब पे। अगर हमने env फाइल नहीं डाली और इसके अंदर हमारा जो एपीआई की है वो अवेल है, तो फिर हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब के ऊपर जो है वो पुश नहीं होगा आसानी से, क्योंकि हमें बग आ जाएगा जिस तरह हमें लास्ट टाइम बग आया था। फिर हमने उस बग को किस तरह सॉल्व किया था वो आपको पता है कि हमने लॉट ऑफ टाइम जो है वो यानी कि डिबगिंग के स्टेप्स को फॉलो किया था। तो हमने ऑलरेडी जो है इधर डॉट env फाइल लगाया, वर्ड्स लगाया हुआ है ताकि ये वाली जो फाइल है ये गिटहब पे अब जो है वो पुश ना हो। अब हमने सबसे पहले गिटहब पे पुश करने के लिए करना क्या है, गिट आईएनटी यानी कि गिट को इनिशियलाइज करना है।
उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। अब गिट जो है वो इनिशियलाइज हो गई है। अब हमने अभी जो इधर चेंजेस की थी ना वो सारी की सारी शो होनी शुरू हो जाएंगी, कितनी चेंजेस हुई हैं, तकरीबन 9 चेंजेस हैं। अब ये 9 की 9 चेंजेस रेपो के अंदर हमने सेव करके कमेंट की सूरत में यानी कि गिटहब पे पुश करनी है। अब कमेंट करने से पहले हमने ना क्या करना है बेसिकली कि ये टर्मिनल के अंदर गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है, उसके बाद गिट कमेंट, उसके बाद क्या देते हैं AI प्रॉम्प्ट, और देन हम इंटर कर देते हैं ये सेमीकोलन लगा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगा के, ताकि जितनी भी चेंजेस थी वो सारी की सारी अब सेव हो चुकी हैं। अब हमने बेसिकली करना क्या है कि अब हमने अपनी क्रिएट करनी है न्यू रेपो। अब न्यू रेपो किस तरह क्रिएट करेंगे, अब हमने अपना जो गिटहब अकाउंट है वो ओपन करना है। तो गिटहब अकाउंट का सिंपल सा तरीकेकार है, अगर किसी ने अभी तक क्रिएट नहीं किया, आप गूगल के साथ भी इसको यानी कि वो क्रिएट कर सकते हो, आप मैनुअली तौर पे भी इसे क्रिएट कर सकते हो। तो गिटहब का अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम अपनी जो रेपो है वो जनरेट करेंगे, और रेपो जनरेट करने के बाद उसका जो यूआरएल है, उसकी जो कह लें कि डोमेन है, उसको वीएस कोड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमारा जो रेपो है वो वीएस कोड के साथ लिंक हो जाए, और उस रेपो का जितना भी कोड है वो गिटहब पे पुश हो जाए। अब जैसे गिटहब ओपन होता है, हमने अपनी जो न्यू रेपो है वो जनरेट करनी है। ठीक है जी, न्यू रेपो जनरेट करने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। रेपोजिटरी का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब हमने अपनी रेपो का नेम देना है, इसको दे देते हैं AI प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर, ठीक है। AI प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर मैंने एक नेम दे दिया रफ सा। उसके बाद पब्लिक ही इसको रहने देते हैं और क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारी जो रेपोजिटरी है वो क्रिएट हो जाएगी AI प्रॉम्प्ट रेपोजिटरी के नेम से। अब इस रेपोजिटरी को हमने VS कोड के साथ लिंक कर देना है। किस तरह करना है, क्योंकि यहाँ तक हमने चीजें जो है वो रन कर दी हैं। अब हमने इस रेपोजिटरी का जो लिंक है ये उठाना है, ठीक है, VS कोड में आना है और टर्मिनल में आके इस लिंक को पेस्ट कर देना है। अब हमारी जो रेपो है VS कोड के साथ लिंक्ड हो गई है। अब हमने करना क्या है कि इसका जो कोड है इस रेपो में पुश करना है। तो गिट पुश ओरिजिन मेन ब्रांच में हम इस सारे के सारा जो कोड है वो पुश कर देंगे। सर जब हम उधर रेपो क्रिएट करने लगते हैं, जो हम नेम देते हैं, जी जी। तो वो नेम जो है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, या जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा, जैसे एआई प्रॉम्प्ट आपने लिखा है, उस टाइम लिखा था एआई टूल। इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि गिटहब तो हम यूज कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनल वे में यूज करें। अगर हम रेंडमली प्रॉम्प्ट, मैंने जब लास्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना स्टार्टअप लिया था, तो मैं रखता था GGHH नेम। तो मेरे जो सीनियर थे ना, मेरे यानी कि बॉस थे, वो कहते हैं कि यार इस तरह के नेम जो है ये डेवलपमेंट फील्ड में अच्छे नहीं लगते। मैंने अक्सर अपने प्रोजेक्ट के नाम रखे थे GGHH FF TT। तो उन्होंने फिर मुझे एक दिन यानी कि अच्छी खासी वो क्लास ली, कहते हैं कि यार इस तरह के जो नेम्स हैं वो प्रोफेशनल फील्ड में नहीं चलते। आप कौन सा यानी कि किसी अनप्रोफेशनल फील्ड में, तो एक अच्छा लगता है, एक प्रोफेशनल नेम होना तो एक नहीं, अच्छा लगता है। टूल्स, जी जी बिल्कुल, लेकिन ये लाजमी तो नहीं है। एआई प्रॉम्प्ट है तो एआई नहीं प्रॉम्प्ट ही लिखे हैं, नहीं नहीं, एआई कुछ भी आगे लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है गिटहब पे पुश हो चुका है इसी रेपो के अंदर। अब हमने इस रेपो को ना इंटीग्रेट करना है वर्सल के साथ, और इस प्रोजेक्ट को ना लाइव होस्ट करना है। देखिएगा जरा, वर्सल आप ओपन करें अपना। वर्सल का तरीकेकार भी यही है कि या तो आप गूगल के साथ इसको इंटीग्रेट वो साइन इन कर लें, या आप डायरेक्ट जो है गिटहब के साथ इसको साइन इन करके वर्सल के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आ जाए। अब जैसे वर्सल ओपन होगा ना, इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके कोई प्रोजेक्ट अगर आपने होस्ट नहीं किया तो आपके कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स होस्ट है, तो इसलिए मुझे ये विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमने करना क्या है कि इस प्रॉम्प्ट को ना, जो मैंने यानी कि उधर से उठाया है, सॉरी प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, जो हमने कोड पुश किया है गिटहब पे, उस प्रोजेक्ट को हमने इधर वर्सल के साथ इंटीग्रेट करना है, लिंक्ड करना है, ताकि वर्सल के ऊपर वो प्रोजेक्ट है वो होस्ट हो जाए। अब जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, अब मेरी रेपोजिटरी जो है जितनी भी गिटहब की होगी वो शो होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए 2 मिनट पहले हमने इस कोड को पुश किया, इस रेपो को, तो इंपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है।
जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया, अब इसकी जो डिप्लॉयमेंट वाली फील्ड है ना वर्सल की, वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी कि भाई आप जो है इस प्रोजेक्ट को आप होस्ट करना चाहते हो। तो ठीक है भाई, हमने यही नेम रखना है इसका, डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया। अब जैसे डिप्लॉय पे क्लिक कहता है कि प्रोजेक्ट ए आई ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहता है कि ये ऑलरेडी है तो इसलिए आप नेम चेंज करो। तो इसको हम ए आई प्रॉम्प्ट ही रहने देते हैं, डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। तो ये डिप्लॉय हो रहा है, इसमें अगर कोई बग आएगा तो हमें फ़ौरन बता देगा कि भाई आपके प्रोजेक्ट में ये बग आ रहा है, ये इशू आ रहा है, तो इसलिए पहले इसको सॉल्व करो। ये नीचे जो है बिल्डिंग ब्लॉक लॉग्स में ये चीज़ें चेक कर रहा है, साथ साथ ये देख रहा है कि कोई डिपेंडेंसी मिसिंग तो नहीं है, पैकेज कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने यानी कि स्किप की हो जिसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन ना हो, होस्ट ना हो। अब देखें, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी डिपेंडेंसी जो थी वो मिसिंग नहीं थी, तो इसने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट कर दिया है। अब जैसे मैं कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ ना, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे सामने उसका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके आएगा। अब देखिए कि इसको एक बार ना रिफ्रेश करते हैं पेज को, ताकि हमने डैशबोर्ड ओपन किया था हमारा प्रोजेक्ट शो हो जाए। अब मैंने रिफ्रेश किया है तो जो हमारा प्रोजेक्ट था ए, सर यहीं पे इशू आ रहा था। बस आपने ना रिफ्रेश नहीं किया होगा, आप डायरेक्ट उसे यूज करने स्टार्ट करेंगे, इस वजह से शो नहीं हो रहा आपको। सर अब क्लियर हो गया है, इसको ना रिफ्रेश लाजमी किया नो करें। सर। अब देखिए इसको ना अभी फिलहाल ये इसमें एपीआई हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी इसमें अगर हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, हमें जो है ये समझ ले कि वो आंसर नहीं प्रोवाइड करेगा। अब देखिए मैंने वर्चुअल की जो डोमेन नेम थी उस पर क्लिक किया, तो इसका जो यूआई है वो ओपन होके आ जाएगा, बट ये कि ये वर्किंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक हमने ईएनवी फाइल ही नहीं लगाई हुई। अब कोई भी मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, फर्ज करें मैं इसे कह देता हूँ हेलो, ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करता हूँ, एरर दे देगा क्योंकि हमने एपीआई की नहीं लगाई। ठीक है, ये एपीआई की का एरर आ रहा है कि आपने एपीआई की नहीं लगाई। अब हमने इस एपीआई की, इस प्रोजेक्ट के साथ एपीआई की लगानी है, वो किस तरह लगानी है उस तरीकेकार को हमने जरा सीखना है, ताकि हमें जो एपीआई की है इसके साथ इंटीग्रेट करने का जो तरीकेकार है वो पता चल जाए। तो एक बार आपने डैशबोर्ड पे अगेन वापस आना है, ठीक है, और ये जो थ्री डॉट्स है राइट साइड पे आपने इस पे क्लिक कर देना है, सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आके आपने क्या करना है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में आ जाना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे आके आपने अब करना क्या है कि अपनी जो env फाइल में आपने वैल्यू और की रखी है उसको आपने इसके साथ जो है लिंक्ड कर देना है। अब ऐड वेरिएबल पे, ऐड इन्वायरमेंटल वेरिएबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तो आप मैनुअली तौर पे इंपोर्ट env फाइल कर लें, अगर आपने ये नहीं करनी तो आप मैनुअली तौर पे भी रख लें। तो आप मेरे ख्याल से हमने लास्ट एआई टूल में इस प्रोसीजर को यानी कि यूज किया था। अब हम करते हैं इंपोर्ट env फाइल को, ताकि हमें दोनों तरीकों से पता चल जाए कि हमने env फाइल किस तरह इसके साथ जो है वो लिंक्ड करनी है। तो import डॉट env फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट है वो उसको हम तलाश करते हैं, डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है प्रोजेक्ट, किस नेम से है, ये एआई प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजर के नेम से है। ठीक है, और ये हमारी env फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ओपन पे क्लिक किया, सारी की सारी जो env फाइल है वो ऑटोमेटिक इधर जो है वो पेस्ट होगी। उसके बाद मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद रीडिप्लाई पे क्लिक किया है, अगेन रीडिप्लाई पे क्लिक किया है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रीडिप्लाई होना शुरू हो गया, यानी कि डिप्लॉयमेंट इसकी अगेन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जैसे डिप्लॉयमेंट अपनी अगेन स्टार्ट करेगा, इसको हम अगेन टेस्ट करेंगे। उतनी देर में ना हमने जो लास्ट टाइम इससे प्रॉम्प्ट लिया था यही प्रॉम्प्ट ले लेते हैं और इसी को उधर जाके ना टेस्ट करते हैं अपने लोकल सॉरी सर्वर पे जो इसने हमें होस्ट करके दिया होगा। अब देखिए इसने जो है इस चीज़ को यानी कि वो होस्ट कर दिया है, उसकी डोमेन लगा दी है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब उसी प्रॉम्प्ट को मैंने पेस्ट किया है, ठीक है, और इसको हम टर्मिनल टैब में ओपन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कोई इशू तो नहीं आ रहा। ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारी एपीआई के मुताबिक हमें जो है वो रिजल्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसने कितने फास्ट वे में हमें एपीआई के मुताबिक रिजल्ट दिया है। तो ये मैं लिंक आपको चैट में ज़रा भेज रहा हूँ, इसको आप टेस्ट करें अपने हवाले से 2-3 मिनट में, तो फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं।